वेलकम डियर स्टूडेंट्स, मैं एजाज लड्डन फिर से एक बार आपका वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं। तो यहाँ पे प्रश्न है, प्राकृतिक आपदा में वैकल्पिक संचार माध्यमों का विवरण प्रस्तुत कीजिए। यानी हमें ये बताना है कि ये जो प्राकृतिक आपदा है जैसे भूकंप, सुनामी, बाढ़, इस सब में वैकल्पिक संचार माध्यम क्या क्या होता है, उसी का हमें विवरण बताना है, उसी का विवरण प्रस्तुत करना है। यानी सिंपली समझिए, यदि प्राकृतिक आपदा आ जाए, भूकंप आ जाए, सुनामी आ जाए या बाढ़ आ जाए, तो वैकल्पिक संचार का कौन कौन सा माध्यम काम में आता है, हमें ये बताना है। जैसा कि यहाँ पे आप संचार माध्यम देख रहे हैं ना, तो संचार माध्यम का मतलब होता है वैसा माध्यम जिसके द्वारा हम अपने बातों को एक जगह से दूसरे जगह तक क्या करते हैं, पहुंचाते हैं। या कोई भी जानकारी हो, कोई भी सूचना हो, या अपना बात को हम एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाएंगे तो उसको क्या बोलते हैं, संचार माध्यम बोलते हैं। तो संचार माध्यम में टेलीविज़न आ जाएगा, रेडियो आ जाएगा, सैटेलाइट आ जाएगा, मोबाइल आ जाएगा। लेकिन आपदा के समय जो है अक्सर मोबाइल का जो कनेक्शन है ना, वो टूट जाता है। तो इसके अलावा आपदा के समय में कौन कौन सा वैकल्पिक संचार का माध्यम काम में आता है, हमें ये बताना है। तो यहाँ उत्तर में देखिए, यहाँ पे है प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति में। यानी जब प्राकृतिक आपदा आता है, प्राकृतिक आपदा क्या होता है, भूकंप, बाढ़, सुनामी, ये सब प्राकृतिक आपदा है, क्योंकि ये कुदरत द्वारा, प्रकृति द्वारा, ईश्वर द्वारा लाया गया आपदाएं हैं। तो प्राकृतिक आपदा की स्थिति में उपयोग आने वाले वैकल्पिक संचार का माध्यम निम्नलिखित है, मतलब नीचे लिखा हुआ है। आइए बारी बारी से प्रत्येक को यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहला क्या है, देखिए, रेडियो संचार। यानी संचार का ऐसा माध्यम को हम क्या बोलते हैं, रेडियो संचार। यानी इसमें संचार का काम, सूचनाओं को प्राप्त करने का काम या सूचनाओं को भेजने का काम रेडियो के माध्यम से होता है। तो देखिए यहाँ पे रेडियो संचार प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति में उपयोग आने वाला एक महत्वपूर्ण संचार है। ये कैसा संचार है, एक महत्वपूर्ण संचार है। रेडियो से विभिन्न सूचनाओं को प्राप्त कर, यानी रेडियो से हम विभिन्न सूचनाओं को, सूचना मतलब जानकारी को प्राप्त कर आपदा प्रभावित लोगों को, आपदा प्रभावित लोग किसको बोलेंगे, वैसे लोग जो आपदा से प्रभावित हो, जिसको आपदा से कुछ ना कुछ नुकसान हुआ हो। तो ऐसे आपदा प्रभावित लोगों को हम आपदा प्रभावित लोगों को सहायता किया जा सकता है। यानी सिंपल सा है कि रेडियो से हम विभिन्न प्रकार की सूचनाएं प्राप्त करेंगे कि कहाँ आपदा का प्रभाव अधिक पड़ा है, कहाँ आपदा का प्रभाव कम पड़ा है। तो जहाँ लोग आपदा से प्रभावित हैं उनके पास जाकर उनका सहायता करेंगे, उनका मदद करेंगे, उनके खाने पीने का व्यवस्था करेंगे, या कोई नुकसान हो गया तो उसका उपचार करेंगे, इलाज करेंगे। अब दूसरा नंबर में यहाँ पे है हैम रेडियो। क्या है, हैम रेडियो। हैम रेडियो के बारे में देखिए, इसे एमेच्योर के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से, एमेच्योर के नाम से जाना जाता है। किस नाम से, एमेच्योर के नाम से जाना जाता है। इस संचार प्रणाली में कोई भी बाहरी तार की आवश्यकता नहीं पड़ता है। यानी हैम रेडियो में कोई भी बाहरी तार नहीं होता है। यानी हम एक जगह से दूसरे जगह तक संपर्क साधने के लिए तार का प्रयोग नहीं करते हैं। तो जब हम तार का प्रयोग नहीं करेंगे तो आपदा आने पर इसका संपर्क जो है ना, टूटने का जो संभावना है काफ़ी कम रहेगा। इसलिए कहा गया कि इसलिए प्राकृतिक आपदा में अन्य संचार साधनों के अवरुद्ध होने पर, जैसे मोबाइल का टावर और गिर जाता है तो मोबाइल से संपर्क हो पाता है, नहीं हो पाता है। तो इस परिस्थिति में कि अन्य जैसे मोबाइल वगैरह साधन अवरुद्ध होने पर, उसमें रुकावट होने पर, क्या होने पर, रुकावट होने पर, उनका जो है नष्ट होने पर भी ये सफलतापूर्वक कार्य करता है। कौन सफलतापूर्वक कार्य करता है, हैम रेडियो। अब आगे बढ़ते हुए जो तीसरा पॉइंट है उसको ले लेते हैं। अगला है यहाँ पे उपग्रह संचार। तो यहाँ पे तीसरा नंबर में है उपग्रह संचार। तो यहाँ पे जो उपग्रह है, तो उपग्रह के माध्यम से जो संचार व्यवस्था हम लोग अपनाते हैं उसे उपग्रह संचार बोलते हैं।
जैसा कि आप जानते हैं कि पृथ्वी का एक उपग्रह चांद है। चंद्रमा क्या है? पृथ्वी का उपग्रह है, लेकिन वो प्राकृतिक उपग्रह है, ईश्वर द्वारा बनाया गया उपग्रह है। यहाँ पे जो उपग्रह की बात होगा वो प्राकृतिक नहीं बल्कि मानव निर्मित उपग्रह की बात करेंगे, जो कि पृथ्वी के चारों ओर अंतरिक्ष में कक्षा में प्रस्थापित किया जाता है या प्रतिस्थापित किया जाता है। तो देखिए यहाँ पे अंतरिक्ष में यानी पृथ्वी जो है उससे ऊपर थोड़ा सा दूर में उसके चारों ओर प्रस्थापित उपग्रह कई प्रकार के होते हैं। यानी ये जो उपग्रह है, मानव द्वारा बनाया गया जो उपग्रह है, ये कई प्रकार के हैं। इनमें से इंडियन नेशनल सैटेलाइट का मतलब होता है उपग्रह, इंडियन नेशनल सैटेलाइट। तो इस प्रकार का जो सैटेलाइट है, इस प्रकार का जो उपग्रह है, इसमें क्या होता है देखिए। तो इनमें से इंडियन नेशनल सैटेलाइट यानी उपग्रह दूरदर्शन, मौसम विज्ञान यानी मौसम से संबंधित जो विज्ञान है, जिसमें हम लोग मौसम के बारे में अध्ययन करते हैं, उसमें आपदा संबंधी चेतावनी, आपदा तो हम लोग समझते हैं भूकंप, सुनामी, बाढ़, ये सब क्या है? आपदा है। तो इस सब का चेतावनी देने के लिए, यानी 2 घंटा, 1 दिन पहले, 2 दिन पहले लोगों को चेतावनी देने के लिए, बाढ़ का पता लगाने के लिए हम जो है उपग्रह संचार का मदद लेते हैं। आगे है संसाधनों के खोज के लिए उपयोगी होता है। संसाधन हम उन वस्तुओं को कहेंगे जो हमारे आवश्यकताओं को पूरा कर देगा, जैसे पेट्रोल, डीजल, जल, उसके बाद भोजन, ये सारा संसाधन है। तो इनकी भी खोज में जो है उपग्रह संचार काफ़ी क्या होता है? उपयोगी होता है। आगे देखिए, बाढ़, सुनामी, भूकंप जैसे आपदाओं में, इन जैसे आपदाओं में उपग्रह संचार का योगदान काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। यानी बाढ़, सुनामी, भूकंप जैसे आपदा आ जाएगा तो हम उस परिस्थिति में उपग्रह संचार का मदद लेते हैं, जो कि आपदा के समय इनका जो योगदान है, उपग्रह संचार का योगदान काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। तो यहाँ पे वीडियो समाप्त होता है। डिस्क्रिप्शन में और भी वीडियोस के लिंक है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।